राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 288 से आगे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी देही, सोबर ने असीमति कवि केही। दुलहु राम रूप गुण सागर, सोबितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा कैसी, जनक भवन के शोभा जैसी। ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिय तैसी। जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोकि सुर नायक मोहा। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुच ही सारद सेसु। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलोकि सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित मही पाप उठिलीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। राम लखन और कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहो केहि देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए, मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चंवर बनाए, जिनमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक है। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी। ऐसी किस कवि की बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू आ गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पिताजी से पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्यारों से प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनी पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समातन गाता।
प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहु विशेषी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांचि सुधि पाई। कहु विदेह कबन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम समधन्य न को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण दो। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरस सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। तिनके कहे अनाथ किमि चीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका। शंभु सरासन काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक में जय भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोई हारि गयऊ करि फेरु। जहीं कौतुक शिव सैल उठावा, सोती सभा पराभव पावा। तहाँ राम रघुवंश मनि, सुनिय महामहिपाल। भंजऊ चाप प्रयास विनु, जिमि गज पंकज नाल। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। इसने इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? सांवरे और गोरे शरीर वाले, वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र जी मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। भैया, जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? यह प्रिय वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। दूतों ने कहा, है राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई हटा भी नहीं सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास के शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखि तव बालक दो, अवनाखि तरावत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारि सबहि सुखमाना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दीनी पत्रिका जाई।
कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाई। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मई सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, ता तसी पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम समान जगवाही, भयउ न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काखे, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनि गुर वचन, भले नाथ सिरुनाई। भूपति गवन भवन तब, दूतन वासुदेवाई। धनुष के टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध में भर के आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से ही राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ, न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवा कर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर और दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखिनी सुनि बारिद बानी। मुदित शीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावही छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कई द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरुजीवहु सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। कहत चले पैरे पटनाना, हर्षिहने गए निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। भुवन चारि दस भराउ छाहु, जनक सुता रघुवीर बिहाऊ। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला।
मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाई। बीति सींची चतुर सम चौके चारु पुराई। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातें जो दूतों के मुख से सुनी थी उनका वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रसन्न होती हैं। बड़ी बूढ़ी स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर अनेकों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों ऐसा बोलते हुए और वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने जोर जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया है कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने पर वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुरसम कहते हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर। जह तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नव तप्त सकल दुति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कल रव कल कंठी लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले ले नाम राम अरु सीता। बहुत उछाव भवनि अति थोरा, बहुत उछाहु भवनु अति थोरा। मानहु मगि चला चहुओरा, शोभा दशरथ भवन कई। को कवि बरनए पार, जहाँ सकल सुरसी समनी। रामलीन अवतार, भूप भरत पुनि लिए बुलाई। है गए स्यंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता। सुनत पुलक दो पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाए, आय सुदीन मुदित उठि धाये। रुचि रुचि जीन तुरगतिन साजे, बरन बरन बर बाज बिराजे। सुभग सकल सुठि चंचल करनी, अयैव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने। तीन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नबीन। जुग पद चर सवार प्रति, जे असि कला प्रवीण। बिजली की कांति वाली, चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार से सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। ऐसे
वहाँ गीत गाए जा रहे हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं। बहुत से नगाड़े ढोल बज रहे हैं। कहीं भाट विरदावली का उच्चारण कर रहे हैं तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर वह उत्साह जैसे पूरी बस्ती में फैला हुआ हो, उमड़ चला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़े सजाने को कहा। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। सभी चुने हुए छेल छबीले शूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। दोहा 298 तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। ओ